क्या नसों में इंजेक्शन लगने से आपका स्लिप डिस्क या शाइटिका कम हो सकता है? मैं हूं डॉक्टर दिव्या मटेरिया दोसांझ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एट जीएस हॉस्पिटल भोपाल। पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्लिप डिस्क होता कैसे है और कैसे इंजेक्शन उसको हील कर सकता है। यूजुअली हमारी कमर में जो नसें होती है इस तरीके से मौजूद होती है, बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है, दोनों तरफ की नसें ऐसे निकलती है। ज्यादातर डिस्क पीछे जाने से इन नसों को दबाता है, या फिर पीछे की लिगामेंटम फ्लेवम बढ़ जाए तो फिर वो जाके नस को दबाती है। ये दोनों के कंप्रेशन से हमें एक्यूट पेन होता है और शाइटिका होता है। जिस साइड की नस ज्यादा दबेगी उस लेवल पे हमें पेन आएगा, उस पैर पे हमें पेन आएगा। तो नर्व इंजेक्शन का या स्पाइनल इंजेक्शन का काम ये होता है कि ये उस जगह पे जाए जहां से नस का इरिटेशन बढ़ा हुआ है, जहां पे सिम्टम स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे जाके वो उस जगह की इरिटेशन को कम करती है। तो ये कैसे करेगी? हम इस पे स्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेटिक्स का एक मिक्सचर लगाते हैं इंजेक्शन के द्वारा। अब हम समझते हैं कि किस 3 प्रकार के इंजेक्शन हम स्पाइन में लगा सकते हैं। सबसे पहले इंटरलेमिनर इंजेक्शन हम स्पाइन में लगाते हैं। इंटरलेमिनर इंजेक्शन मतलब ये 2 विंडो आपको दिख रही है बोन की, इस विंडो से बीच में जाके नस में इंजेक्शन लगती है। दूसरा है ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन। ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन लगाया जाता है जब हम पेशेंट के साइड से कमर से जाते हैं, इस होल में घुसते हैं और इंजेक्शन को लगाते हैं। तीसरा है कॉर्डल इंजेक्शन। जो कॉर्डल इंजेक्शन लगता है हमारी नीचे की भाग में, ये बहुत इफेक्टिव होता है L4 L5 या L5 S1 के डिस्क को डिकम्प्रेस करने के लिए या वहां के ट्रिगर को कम करने के लिए। कौन से लेवल पे कौन सा इंजेक्शन लगाना है, ये आता है दूसरा सवाल। पहला कॉर्डल इंजेक्शन हम सिर्फ लोअर भाग के स्पाइन के इरिटेशन को कम करने के लिए लगाते हैं। ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन एकदम ही टारगेटेड इंजेक्शन है जो सिर्फ उस साइड की नस को उसी लेवल पे बस थोड़ा सा अफेक्ट देगी। इंटरलेमिनर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लगाया जाता है बीच में, ये दोनों तरफ की नस को अफेक्ट करेगा, बट ये एक जनरलाइज्ड इंजेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको जरूरत है इन इंजेक्शंस की? उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिनके में अर्ली नर्व बस निकली, दबना चालू हुई है, डिस्क अर्ली निकला हुआ है, थोड़ा सा कैनाल स्टेनोसिस हुआ है, अर्ली चेंजेस में इससे बहुत रिलीफ मिलता है। या वो लोग जो सर्जरी को डिले करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं उन्हें सर्जरी को लेके, उनमें भी ये इंजेक्शन बहुत हेल्पफुल रहता है। तीसरे वो लोग जिनको शाइटिका वाला पेन स्टार्ट हुआ है बट अभी इतना तेज नहीं है कि उनको डेली रूटीन में हर दिन वो पेन रहे, उनके में भी ये इंजेक्शन सक्सेसफुल रहता है। किसको ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए? उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज है तो स्टेरॉइड उनको देना अवॉइड करना चाहिए, या फिर उन्हें कोई ब्लड थिनर की दवाइयां चल रही है, या उनको कोई हीमोफीलिया की तकलीफ है जिसके कारण इंजेक्शन लगाने से इंटरनल ब्लीडिंग होगी एंड देन वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग स्पाइनल इंजेक्शन एक बहुत अच्छा ब्रिज है बिटवीन सर्जरी या फिर दवाइयों के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर कोई रास्ता अपनाना है तो आप इंजेक्शन के रास्ते जा सकते हैं। इसका असर बहुत सारे केसेस में सिर्फ 4 वीक्स to 6 वीक्स रहता है। अगर दबाव बहुत ज्यादा है तो ये 1 महीने के अंदर ही आपको दर्द रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर दबाव कम है, डिस्क चेंजेस अर्ली हैं, तो ये इफेक्ट आपको कई बार सालों साल भी रह सकता है। तो स्पाइन इंजेक्शन एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हर एक ऑर्थो एंड स्पाइन सर्जन यूज करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आपको, अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको अगर इसके बारे में डाउट है तो आप MRI सेंड कर सकते हैं नीचे गए लिंक में। इसको हम रिव्यू करेंगे एंड सही गाइडलाइन आपके लिए बनाएंगे।